Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of 10th class physics. Today our topic prove that mass attached with a spring placed on a horizontal surface execute simple harmonic motion. बताएं क्या एक mass जो कि एक smooth horizontal frictionless टेबल के ऊपर पड़ा हो क्या वो SHM में motion execute करता है या नहीं. For this first of all we meet with the definition of SHM motion कि SHM motion होती क्या है. First of all, such type of vibratory motion in which acceleration of the body is directly proportional to the displacement from the mean position and the direction of this acceleration always towards the mean position. मतलब ये एक ऐसी टाइप की मोशन होती है जो जिसकी डायरेक्शन हर वक्त मीन पोजीशन की तरफ होती है और उसमें जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टुवर्ड्स द विद द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन. और दूसरी बात कि जब हम देखते हैं कि जो नेट फोर्स अप्लाई होती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है और उसकी डायरेक्शन भी नेट फोर्स की भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है. तीन बातें इस डेफिनेशन के अंदर हैं, एक्सेलरेशन, नेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब इस बात को हमने डिस्क्राइब करना है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और फिर नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. ये दो इक्वेशन हमने प्रूव करनी है. ठीक है, फिर हमारी बात साबित हो जाएगी कि मैस स्प्रिंग सिस्टम भी एसएचएम मोशन एग्जीक्यूट करता है. इस मकसद के लिए हम कंसीडर करते हैं ए मैस अटैच्ड विद स्प्रिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल एग्जीक्यूट एसएचएम मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन. कंसीडर ए मैस एम अटैच्ड विद स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल विद इट्स अदर एंड फिक्स विद द रिजिड सपोर्ट एज शो इन द फिगर. हम फर्ज कर लेते हैं एक मैस है जो एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है एक स्प्रिंग के जरिए और एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल के ऊपर रखा हुआ है और ये टेबल ऐसा है कि फ्रिक्शनलेस है, मतलब बिटवीन मैस एंड टेबल कोई भी फ्रिक्शन मौजूद नहीं है. वी एज्यूम ओनली. नो वी अप्लाई ए फोर्स. हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं एंड फॉर दिस इज कॉल्ड इट्स मीन पोजीशन. जो ये ब्लू कलर की लाइन है ये इट्स मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम. हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं और उसको एक एक्सट्रीम की तरफ खींच के ले जाते हैं एंड इन according to this we are applying force and we have create some displacement from the mean position. obvious नजर आ रहा है कि यहाँ पर mean position थी, हमने force लगाई और ये एक extreme की तरफ चला गया. जब एक्सट्रीम की तरफ चला गया तो असल में हुआ क्या है कि we use some force and done some work displacing body from mean to the extreme A. by doing this we have done some work force into displacement. वर्क डन फार्मूला जैसा कि आपको पता है. ठीक है, अब ये बात ज़हन में रखने की है कि यहाँ पर ये स्प्रिंग है, जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग की एक्सटेंशन में इजाफा हो जाता है और ये खुल जाता है और डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाता है. अब ये कैसे, अब जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, फोर्स इंक्रीज करते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा और एक एक्सट्रीम तक चला जाएगा. लेट से ये एक्सट्रीम ए है. अब जो हमने फोर्स अप्लाई की उसने इसके ऊपर जो वर्क किया वो इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स में जमा हो गया. According to this external force applied to the mass spring system, it is directly proportional to the increase in length. मतलब ये जितना हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही इंक्रीज आएगी. फोर्स बढ़ाते जाएंगे लेंथ में इंक्रीज बढ़ता जाएगा, फोर्स कम कर लगाएंगे इंक्रीज इन लेंथ कम होगी. इट्स मीन एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स. जी, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, एफ एक्सटर्नल इज अप्लाइड नेट फोर्स. अब अगर हम एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरी अल्टीमेट बढ़ती है. डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना है तो हमें फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, फोर्स बढ़ाते हैं तो अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा. अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो हम एक कांस्टेंट माइनस के लगाते हैं. जी, एफ एक्सटर्नल इज टू माइनस के एक्स
where negative sign shows its direction towards the mean position when force is outward, where k is called spring constant। इस सारी बात को जो हमने डिस्कस की अभी, according to this external force applied to the mass spring is directly proportional to the increase in length, this is called Hooke's law। कि जब हम फोर्स बढ़ाएंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा और ये पैदा होने वाला डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पर एक बात नजर आई हमको के, व्हाट इज के? के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड हियर इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, और द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द डिस्प्लेसमेंट which is produced by applying the force, where k is called spring constant। अब हम इस spring constant की definition पर चलते हैं। It is the ratio of external force acting on the mass spring system to the increase in length। मतलब जो F external अभी हमने देखी अप्लाई की, अब क्योंकि यहाँ पर ये है F external is equal to minus kx, या ऊपर वाली जगह पर देखें F external is equal to minus kx, k को एक साइड पर रखते हुए x को x F के नीचे जाकर डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है k is equal to एफ एक्सटर्नल ओवर एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास ये के की रेशियो है, यहाँ पर हमारे पास एफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है और एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या प्रोड्यूस्ड है, वेयर के इज मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के मोर द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। अब अगर हम इस चीज को देखें तो ये दो वैल्यूज का क्या है, रेशियो है, फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों की जो रेशियो अगर ये रिजल्टेंट है इसका एक बड़ी अमाउंट आ जाए तो इट्स मीन के इज मोर। अब के ज्यादा है तो इट्स मीन के इज के डिटरमिन्स द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। इफ के इज मोर देन मोर स्टिफ स्प्रिंग, इट्स मीन इट इज हार्डर टू एक्सपेंड इट। तो मतलब क्या कि के डिपेंड्स करता है कि हमारे पास स्प्रिंग कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है। अगर के की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इट्स मीन कि ज्यादा फोर्स लगाकर हमें कम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, और अगर हमारे पास के की वैल्यू कम है इट्स मीन कम फोर्स लगाकर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। क्योंकि अब यहाँ पर ये दो वैल्यूज हैं, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी है तो रिजल्टेंट कम आया करता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो रिजल्टेंट कम आएगा, मतलब के कम आएगा। के कम आएगा इसका मतलब है फोर्स कम है, फोर्स कम लगाने से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाएगा। और अगर के ज्यादा है इट्स मीन एक्स कम है, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी तो तब के की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब इस रेशियो की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है वेयर के मेजर द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के मोर इज स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। अब यूनिट है ये क्योंकि एक रेशियो है और इसके द यूनिट ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर। अब न्यूटन क्यों है, फोर्स क्या यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर इस तरह लिखा हो या इस तरह लिखो एक ही बात है। यहां पर अब एक नई बात आ गई, रिस्टोरिंग फोर्स। व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? अब रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स दिस ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब ये वो फोर्स है जो कि वजह बनती है कि हम ऑसिलेटरी मोशन ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, क्योंकि दिस फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो असल में यही वो फोर्स है जो उसको बार बार मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रही है। बट इन केस ऑफ दिस सिस्टम जो हम मैस स्प्रिंग सिस्टम देखते हैं तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो उसको हम देखते हैं व्हेन वी अप्लाई। बट इन केस ऑफ mass spring system, when we applied the internal force on mass, we do some work on this which is stored in the form of elastic restoring force, and displacement is produced after releasing this force. Mass moves toward mean position. This force is due to the elastic potential energy and is given by F external is equal to minus kx. अब
मतलब कि जब हमने वर्क किया तो वर्क उसमें स्टोर हो गया, और वो वर्क क्या कर रहा था, वो वर्क उसमें जैसे ही स्टोर हुआ, जैसे ही हमने उस अप्लाइड नेट फोर्स को रिलीज किया, जो उसको एक्सट्रीम की तरफ लेके जाने की वजह बनी, जैसे ही हमने उसको सेट फ्री किया तो ये वाली फोर्स जो उसके अंदर स्टोर हुई थी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, तो वो एक्शन में आई और उसने एज ए रिस्टोरिंग फोर्स वर्क किया और उसको मीन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट कर लिया। मतलब एक्स एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमने x कहा था, तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के नेगेटिव साइन शोज इट्स डायरेक्शन टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है f इज इक्वल टू m में। अब इस f एक्सटर्नल में गौर से देखें, f एक्सटर्नल f फोर्स है, तो फोर्स की जगह पर क्या सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एम ए का एक एफ इज इक्वल टू एम ए के इक्विवेलेंट होता है। तो जहां पर इस ये हमारे पर रेड लाइन में ये जो हम एफ एक्सटर्नल लिखा हुआ है, तो रेड लाइन में एफ की जगह पर एम ए लिख लिया और माइनस के एक्स एज इट इज लिख लिया। मैंने इसको कलर कॉम्बिनेशन इसलिए दिया है ताकि आपको पता लगे कि एम ए इन प्लेस ऑफ एफ है एक्सटर्नल और माइनस के एक्स एज इट इज ऊपर वाली इक्वेशन से। अब यहां से हम ए को एक साइड पर रखकर माइनस के एक्स ओवर एम को डिवाइड कर देते हैं दूसरी तरफ लेके जाके। अब यहां पर देखें एक्स वेरिएबल है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है जो चेंज हो सकता है। के एक सिस्टम के लिए स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग चेंज नहीं हो सकती। एम मैस ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। इट्स मीन के ओवर एम की रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है तो हम इस माइनस साइन को बरकरार रखते हुए इक्वल साइन को रिप्लेस कर देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन के। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब जब मैंने डेफिनेशन शुरू की थी तो उस वक्त मैंने एक बात बताई थी कि डेफिनेशन के दो पार्ट हैं। एक क्या है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये देखें, हम डेफिनेशन के पहले पार्ट पे आते हैं। such type of motion in which acceleration of the body is directly proportional to the displacement from the mean position and the direction this acceleration always towards the mean position। तो यही बात यहाँ पर हुई है कि acceleration directly proportional to the displacement from the mean position and its डायरेक्शन टूवर्ड द मीन पोजीशन। और डेफिनेशन का दूसरा पार्ट था फोर्स अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहां पर आएंगे, देखें एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो डेफिनेशन का दूसरा पार्ट क्या था कि टाइप ऑफ वाइब्रेशनल मोशन occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position। तो दूसरी बात भी साबित होगी, मतलब डेफिनेशन के दोनों पार्ट हम सेटिस्फाई कर चुके। इट्स मीन के जो मैस अटैच्ड विद स्प्रिंग प्लेस ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो एग्जीक्यूट करता है एस एच एम मोशन। अब इसके कुछ फर्दर डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।